यहाँ पे 00 ये टाइम शुरू हो जाएगा चलना, ये जैसे अब शुरू हो गया हुआ है। तो अभी फिलहाल मैं इसको इसको 60 MB आवर मिनट पे रखना है आपने, हाईएस्ट रखनी है रेजोल्यूशन क्वालिटी इसकी। देखें 720 जो उसका होता है ना, उससे मैक्सिमम वो तो कम से कम होना चाहिए, उसके ऊपर आप जहाँ मर्जी रख लें। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ क्या कि बाद में भी इसको यूज़ किया जाए। ये माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से लोग ज्वाइन, 24 लोग 25 लोग, ठीक है जी। और आगे जी मलिक भाई भी आ गए हैं माशाल्लाह। ये सरविया बहन ये भी आ गई हैं माशाल्लाह। 1 मिनट इनको भी एक्सेप्ट कर लो। अच्छा जी, और जी काफ़ी सारे लोग हैं। दिलवेज खान, दिलवेज असगर बहन है, ये भी आ गई हैं, ठीक है। अच्छा जी, और कौन कौन आया जी? शमरेज ये भी आ गए हैं जी। शेयर कर दें ये ना फौरी तौर पे लिंक, जरा जो भी मॉडरेटर, खास तौर पर मलिक भाई जरा फेसबुक पे हर जगह ये लिंक को फैलाएं जरा, जो भी मैंने सेंड किया है, ताकि ज्यादा मैक्सिमम लोग आ जाए यहाँ पे। ओके ओके, मैं अभी सेंड कर दूँ। जी जी, ये सबको जरा अपने मेन ग्रुप ऑफिशियल में भी भेज दें, हर जगह भेज दें ये लिंक। और आप लोग भी जो भाई लोग हैं जरा फारिग ना बैठे, ये लिंक को फौरी ना फॉरवर्ड करें आगे आगे ना, जरा सबको भेजें। ये लिंक ना सिर्फ दिखाएं लोगों को कि हम करने क्या जा रहे हैं, उनका खुद ही माइंड बन जाएगा कि उन्होंने क्या करना है। हम उनको थोड़ा बताएं तो सही हमने करना क्या है। महमूद साहब भी आ गए, वेरी गुड वेरी गुड। महमूद साहब आप ग्रेट हैं यार, ये एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं माशाल्लाह। इन्होंने मेरा हर सेशन जो भी मैं अनाउंस करता हूँ उसमें लाजमी आते हैं, क्या बात है। महमूद साहब भी ग्रेट। आप एक दफा आवाज अपनी खोलें जरा, आप आए सामने आए मेरे। महमूद साहब आवाज खोलें जरा। ये आयशा इकबाल बहन भी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम खलीक भाई। वालेकुम सलाम। महमूद साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं, तबीयत से ठीक है आपकी? या अभी और कोई वॉल्यूम ना खोले, मुझे सिर्फ 2 मिनट महमूद साहब से बात करनी। महमूद साहब आपकी सब तबीयत से ठीक है? ये शहजाद गुल साहब अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें। मोहम्मद अवैस भाई आप भी अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें। ठीक है। लेकिन ये पाकीज़ा बहन ये भी आ गई हैं माशाल्लाह। लास्ट इन्होंने बड़े शौक से ये हर चीज़ को सीखती हैं। ये भी, क्या हाल है पाकीज़ा बहन, ठीक है आप? ये ज़रा स्क्रीन ऑफ कर दें। ठीक है, कर दी इन्होंने। अच्छा जी, ये पाकीज़ा बहन ठीक है आप? तबीयत से ठीक है आपकी? इरफान अहमद साहब आ गए हैं। इनका मेरा ख्याल है वॉल्यूम का माइक का इशू होता है। सर ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सेशन का लास्ट मजा आया था जो हमने क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर किए थे सेशन, अभी रहता है एक आधा। कैसा लगा, कुछ सीखा आपने? जी सर, काफी कुछ सीखा है। अब मुझे बताएं वो सही से ईमानदारी से। एक दो कॉइन्स के बारे में देख रही थी अभी, तो वो सप्लाई का, ये वो मार्केट सप्लाईज की। माशाल्लाह जबरदस्त। ये वो बहन है कि जो बिल्कुल जीरो पे थी स्टार्ट में, मुझे कहती मुझे शुरू से सीखना है सारा कुछ, बड़ा शौक से इन्होंने सीखा है माशाल्लाह। और ये वो हैं कि खवातीन जो हिम्मत नहीं आती, घर बैठे भी कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। यकीन करें ये पाकीज़ा बहन जो है माशाल्लाह वो हैं कि जिनको मैंने अमेज़न लॉन्चेस का कहा तो उसमें भी सबसे आगे थी। ये देखे फीमेल ही हैं, ये भी, इनके अंदर भी दिमाग उसी तरह ही है जैसे हमारे अंदर दिमाग है, जैसे बाकियों के अंदर दिमाग है। कोई बाटा का स्पेशल जहन तो अल्लाह ने डाला नहीं, सभी का एक जैसा ही अल्लाह ने डाला हुआ है। तो जेन में देखें आप लोग अब किस तरफ जाते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं अपने दिमाग को। अल्लाह ने कैसी प्यारी, देखें इंसान की बॉडी को कैसा बनाया है कि आप जितना इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा शार्प, उतना ज्यादा एक्टिव, उतना ज्यादा जो है वो और टैलेंटेड आप बनेंगे। कैसी बात है। और अगर हम लोगों के पास दुनिया की कोई चीज ऐसी है, आप मुझे बता दें कि जो इस्तेमाल करने के बाद और ज्यादा अच्छी हो जाए, कोई चीज एक नाम मुझे बता दें। उसकी डेप्रिसिएशन होती है, उसकी वैल्यू कम होती है। और अच्छा, मेरी स्क्रीन आ रही है और मेरी आवाज़ और स्क्रीन आ रही है, पता लगा मेरी मेहनत ही सारी ज़ाया हो रही है। ये नासिर महमूद साहब आप भी ज़रा अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें। 46 लोग माशाल्लाह आगे हुए हैं। हमारा जो सेशन के तो सारे लोग माशाल्लाह आगे हुए हैं, ज़बरदस्त।
जी ठीक है, ये मिशाल फातिमा जो है बहन, इन्होंने कंफर्म किया है। ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बाकी जी कितने 48 लोग हो गए। आवाज आके शान शिखरल भाई जरा स्क्रीन ऑफ कर दें प्लीज, स्क्रीन ऑफ फौरी कर दें। ये माशाल्लाह वो इसमें जो खवातीन जिन्होंने हिस्सा लिया है इसके अंदर, मेरे ख्याल 10 के करीब इस वक्त मेरे पास शो हो रही हैं वो, और जो माशाल्लाह भाई हैं हमारे सारे, आप लोगों का जो जज्बा है, यकीन करें ये कोर्स जो हम शुरू करने जा रहे हैं इसके पीछे बड़ी मेहनत है, इसके पीछे हमने लोगों ने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है शुरू से लेके एंड तक। एक दफा आपने लाजमी इसका हर चीज को सीखना है, सारी असाइनमेंट्स में हिस्सा लेना है, हर चीज में हिस्सा लेना है। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, जिसका थोड़ा सा भी माइंड काम करता है ना, जो कंप्यूटर को समझता है ना, वो इंशाल्लाह ज़वाजल अपने अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा कर जाएगा। कट के आ रही है कोई और भी किसी को कट कट के आ रही है, आपका हो सकता है इंटरनेट का प्रॉब्लम हो। नहीं खलीक भाई क्लियर है एकदम, वीडियो भी क्लियर है, आवाज भी क्लियर है। ओके, आपका फिर इंटरनेट का प्रॉब्लम क्लियर है और आवाज भी क्लियर है। ओके जी, बिलाल पीरज़ादा इन्होंने भी कंफर्म कर दी है। आपका जो है ना असल में कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है। आप लोगों के लिए मैं वीडियो में देख लूं यार रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा, मेरी जो है वो स्क्रीन आ रही है, तो इससे मेरी वीडियो भी आ रही है आप लोगों को, पता नहीं वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही। जी जी आ रही है खलीक भाई, आ रही है, मुझे शो नहीं ना हो रही थी। अच्छा, अब आयशा इकबाल बहन है, इन्होंने भी यस का मैसेज किया है कि जी आ रहा है, सब कुछ ओके है जी, आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं। 51 लोग माशाल्लाह आ चुके हैं। मैं और आपको एक चीज बताऊं, मेरा जो टारगेट है ना, मैक्सिमम लोगों को फायदा देना, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को फायदा हो जाए। ठीक है, हम लोगों ने इतनी मेहनत करनी है, ये जो एजेंसी से हमने टाइम लिया है। अब थोड़ा सा शुरू करते हैं सेशन को। हमने एजेंसी से जो टाइम लिया है, मैं आपको तारफ कराता हूँ इनका। ये माशाल्लाह इन भाई ने इतनी को मेहनत की है, इनके साथ अब पूरी टीम है, ये उनको पे भी करते हैं, वो एज अ सैलरी पे इनके पास काम कर रहे हैं। इन्होंने प्लाजे के ऊपर पूरी एक बिल्डिंग का आधा हिस्सा, आधा नहीं तो कुछ हिस्सा, काफी हिस्सा इन्होंने लिया हुआ अपने पास, और ये मजीद लेने जा रहे हैं। इनको और बंदों की जरूरत है। और आपके पास ये स्क्रीन ऑफ करें, क्या नाम है, शान शिखरल भाई जो है, स्क्रीन ऑफ करें प्लीज, जल्दी से फौरी करें स्क्रीन ऑफ। अच्छा जी, आप लोगों को मैं हाँ जी क्या बता रहा था, हाँ जी ये इनके बारे में थोड़ा तारुफ करा रहा था। इन्होंने 2 साल पहले इस एजेंसी को नहीं स्टार्ट किया, शुरू में तनहा थे। ठीक है, जैसे आप लोग अभी तनहा है इस वक्त। ठीक है, हम लोगों ने इस तरह से प्लेटफॉर्म काश जो है ना मुझे पहले मिल जाता। ये ऑफ करें म्यूट अपना, शान शिखरल भाई अपना म्यूट करें, वॉल्यूम को बिल्कुल म्यूट कर दें, सारे अपने वॉल्यूम को म्यूट कर दें। शान शिखरल भाई अभी तक आपका म्यूट नहीं हुआ, म्यूट करना है आपने। आवाज तो बेशक बंद होगी लेकिन म्यूट कर दें अभी, क्योंकि कुछ ना कुछ शोर फिर पीछे आ जाता है, फिर बात सारी वो डिस्टर्ब हो जाती है। मेरी आवाज और स्क्रीन जरा दोबारा कंफर्म कर दें सब प्लीज। आस्क अदर टू म्यूट द माय साउंड। जी क्या कहते हैं शान शिखरल भाई, अगर आपने म्यूट ना किया तो फिर मुझे म्यूट कर, मैं कर देता हूँ आपका म्यूट। चले, हो गया, डिस्टॉर्शन है अब। ठीक है, आवाज मेरी आवाज और स्क्रीन ओके है? जरा कोई अपना म्यूट अनम्यूट करके बता दे बेशक। जी बेहतरीन आ रही है, बीच बीच में खराब हो जाती है, अभी फिलहाल ठीक आ रही है, बीच बीच में खराब हो जाती है। जी जी, वो सिर्फ और सिर्फ बीच में जो आ रही था ना, डिस्ट्रैक्शन आ रही थी, वो किसी एक भाई का म्यूट अनम्यूट था। अब आप भी अनम्यूट दोबारा से म्यूट कर दें बिलाल प्लीज आजा भाई। ठीक है, अभी भी लोग आ रहे हैं जी। मिस्टर फैजान भाई हैं, ये आए हैं। जस्ट डिस्टर्बेंस है, अभी भी डिस्टर्बेंस है। ये डिस्टर्बेंस अब होनी नहीं चाहिए। अब ठीक है, ठीक है, चलें बेहतर है। लेकिन जी मैं इनके बारे में बता रहा था, ये हो रहे हैं साहब। चलें, ये अब आते रहेंगे जाते रहेंगे। अब जो भाई आएगा वो रह जाएगा। हो सकता है हम अपने लेक्चर की तरफ तवज्जो हो हमारी बाद में। फिर अब मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दी है। ये दीला बहन है शायद, ये वो नाम था अभी जो आया था, वो भी आई है। चलें, अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग में देख लूं एक बार ऑन है कि नहीं। जी ऑन है, 9 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी। अच्छा, तो इन भाई ने जो है शुरू में अकेले थे, जैसे आप अकेले हैं। ठीक है, इन्होंने जो है वो स्टार्ट किया
और स्टार्ट करते गए, कमिटमेंट की। अच्छा, इन्होंने जब स्टार्ट किया इन्होंने बड़े धक्के खाए। जैसे मैंने कुछ कोर्सेज जब किए मैंने बड़े धक्के खाए। मैंने जब जो मैं अक्सर एक वर्ड बोलता हूँ 2 बिलियन पेजेस के ऊपर रिसर्च की है। कुछ ये एक एक पेज नहीं पढ़ा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। शुरू में से कुछ हिस्सा, कुछ दरम्यान में से, कुछ एंड में। मैं फर्ज करें ब्लॉकचेन के ऊपर मैंने अपना पॉइंट क्लियर करना है तो मैंने उसको सर्च करूंगा तो उसके 1.7 बिलियन आएंगे रिजल्ट। अब 1.7 बिलियन सारे इसके थोड़ी पढ़े हैं, इसके कुछ पेजेस पढ़े हैं शुरू से, कुछ दरम्यान में, कुछ जो मुझे जहां पे मेरा पॉइंट क्लियर हो गया वो छोड़ दिए। फिर इसी तरह दूसरा पॉइंट क्रिप्टो का, उसके ऊपर इसी तरह फिर आगे वो 1 बिलियन, इसी तरह रिजल्ट। ओवरऑल एवरेज लगाऊं तो 2 बिलियन पेजेस का मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये रिसर्च की। फिर उसके अलावा क्योंकि मुझे यूट्यूब से मेरे पॉइंट नहीं क्लियर होते थे, मुझे फिर कोई ना कोई पॉइंट रह जाता था। यूट्यूबर इतने एक्सपर्ट होते तो वो खुद ना कर रहे, वो उनको क्या जरूरत पड़ती कि महीने का 30-60 हजार रुपए की खातिर इतनी मेहनत करते। अच्छा, मैं आज कोशिश करूंगा, मेरे लास्ट सेशन में मैं बहुत बोलता रहा हूँ, आज मैं कम बोलूंगा। बस शुरू में सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने देना है, उसके बाद सारी आज गुफ्तगू हम जिन भाई को हमने आज इन्वाइट किया हुआ है उनको सुनेंगे हम। अच्छा, थोड़ा सा और मैं बता दूं इनके बारे में। इन्होंने स्टार्ट में इसी तरह जो है मुख्तलिफ जगह पे गए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे गए। इवन $1900 यहाँ कितने बनते हैं? $1900 कितने बनते हैं यहाँ के? एक मिनट, 1900 यानी कि 3 लाख रुपए दे के ये कोर्स किया जो आपको करवाने जा रहे हैं। 3 लाख वाला कोर्स 1600 रुपए में दे रहे हैं। ये कोई देखें, ये कोई मजाक नहीं कर रहे हम, लेकिन आपकी हेल्प करने जा रहे हैं। उसमें से भी मैंने काफी कुछ लोग जो हैं जो बहुत ज्यादा निडी हैं, उनमें से 4 लोगों को तो वैसे दुबई से एक भाई ने स्पॉन्सर कर दिया, ठीक है। वो कह रहे हैं इनकी मैं फीस जो है वो जो इस तरह के बहुत ज्यादा यार ये म्यूट करें अपना पीके ड्रीम्स के नाम से, ठीक है। तो उनको स्पॉन्सर कर दिया दुबई के एक भाई हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दें। वो 3-4 ऐसे स्टूडेंट थे कि वो मैं ये किसी का ओपन नहीं करता, मैं आप मुझे पर्सनली अगर मैसेज डिटेल बता भी देते हैं ना तो आप मेरे तक, मैं आपको फिर मशवरा दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा मैसेज ना किया करें, आपकी मेहरबानी है। अगर कर दें तो फिर वेट कर लिया करें। मैं फजर के टाइम जब सुबह उठता हूँ या रात को सोते हुए फिर मैं देखते देखते जवाब देते देते ही सो जाता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, अब आ जाए जी, इन्होंने भी इसी तरह स्टार्ट किया। ये 1903 लाख वाला कोर्स जो है ये आपको देने जा रहे हैं प्लेट। अच्छा, ये अपने वहां पे जो इन्होंने बंदे रखे हुए हैं ये वो भी दे सकते थे। मैंने इनसे कहा कि आपने अगर टाइम देना है, वाकई आप चाहते हैं कि भला करना है अपने लोगों का, तो फिर आपने खुद आना है। मैं चाहता हूं कि आप खुद करें। बहुत बिजी इंसान है, बहुत बिजी इंसान है, और बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं है इनकी, बहुत ज्यादा उम्र भी, लेकिन इस वक्त जो बन चुके हैं ना, ये आपकी सोच है कि ये आपको क्या दे सकते हैं। अभी सोच है आपकी सिर्फ, जब आप पूरा कोर्स करेंगे ना उसके बाद दुआएं देंगे आप इंशाल्लाह मुझे, इंशाल्लाह। तो ये दानियल हैदर भाई हैं, ये भी आए हैं। ले जी, ये हमजा अल्ताफ साहब, आप जरा थोड़ा तशरीफ ले आए और आप थोड़ा सा गाइड करें इन लोगों को, और आपने क्या बताना है, क्या करवाना है, थोड़ा सा उसका हवाला। ये अनम्यूट अपना वीडियो ऑफ करें, दानियल हैदर भाई अपनी वीडियो ऑफ कर दें। अच्छा, तो इनको थोड़ा सा बताएं कि थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, इंट्रोडक्शन दे दें कि हमने क्या करना है, क्या इनको समझाएंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा इनको आइडिया हो जाएगा। तो हमजा अल्ताफ भाई इधर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है। हमारी इस RI नेटवर्क के अंदर आप हेल्प करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और इंतहाई मशकूर हूँ आपका। और मैंने इनको यहाँ तक कहा कि आपकी जो फीस भी है मैं आपको पे कर दूंगा, बाद में चाहे इकट्ठी हो ना हो। मुझे इन्होंने कहा जी मुझे फीस नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे लोग चाहिए, अगर अच्छे मुझे लोग आप दे रहे थे अपने प्लेटफॉर्म से। मैंने कहा जी मेरे लोग जो है ना यहाँ के कम से कम भी 50 से 100 बंदों में से कुछ तो मैं बंदे दूंगा आपको जो सही चीते दूंगा आप, ठीक है। इन्होंने कहा जी चलें ठीक है। इसके ऊपर ये आए हैं और इन्होंने जज्बा जब देखा है हमारा तो फिर ये थोड़ा सा मोटिवेट भी हुए हैं। तो ये इस चीज पे एग्री हो गए कि ये लाइव आया करेंगे, टाइम दिया करेंगे। ये कुछ छोटी बात नहीं है। एक बंदा 10 लोगों की टीम को वहां पे जॉब पे रखा हो, उनको देख रहा हो ओवरऑल ऊपर से, वो सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे आपके पास बैठ जाए, ये कोई मजाक नहीं है। 1600 रुपए की खातिर वो भी आके बैठ जाए, ये आप खुद सोचें। इसको जस्ट पॉजिटिव लेना है। नेगेटिव सोचने वाला बंदा कभी कामयाब नहीं होता, वो हमेशा नेगेटिव ही सोचता रहता है। फफे कुटनी वाली मिसाल है उनकी ना, वो हमेशा फफे कुटनी बने रहते हैं। वो बस उनको नेगेटिव ही सोचना आता है बस उनको, क्योंकि वो बंदा नेगेटिव, वो अल्लाह की जात भी उनको फिर छोड़ देती है कि ये बंदा है ही ऐसा है, बस इसी में खुश है तो बस ठीक है। एक आखिरी बात बस करूंगा, मैं एक 15-20 बंदों के सामने ना बैठा हुआ था एक दिन,
वहां पे एक मौलाना साहब थे, तबलीग का वो कर रहे थे। मैंने कहा जी एक दो जुमले मैं भी बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग यूं सुस्ती में यूं ढीले हुए थे, कुछ टेढ़े हुए थे। तो मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा जी मैं जब बोलता हूँ ना तो कुछ ऐसा आम रूटीन से हटके बोलता हूँ ताकि आप लोगों के ना अंदर जाके चोट वो करे, जाके ना बैठे फिर अंदर जाके वो बात। मैंने उनसे बोला कि आप में से कोई बंदा मुझे ये कह दे कि अल्लाह की जात नहीं है। सारे कहे जी नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, जी अल्लाह है अल्लाह है। फिर मैंने कहा जी फिर मुझे ये बताएं, कोई ये हमजा भाई जरा अपना वो कर दें, ऑफ कर दें। सॉरी आप तो रहे इधर ही, एक सेकंड बल्कि रहने दें आप ऑफ ही, मैं ये बात कंप्लीट कर दूं। अच्छा, ये अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें। दानियल हैदर भाई मैं पहले भी आपको कहा है, फिर दोबारा कह रहा हूं, अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें। अच्छा, तो मैंने उनसे दूसरी बात की, मैंने कहा फिर आप मुझे ये कह के बताएं, फिर आप मुझे ये बताएं कि जी अल्लाह अगर है तो फिर शारक से ज्यादा करीब नहीं है, ये कह के दिखाएं। तो वो ये दानियल हैदर भाई आपसे स्क्रीन नहीं ऑफ हो रही, मेरा ख्याल हो गई है। चले अहमद अमाद भाई जो हैं ये भी जरा स्क्रीन ऑफ कर दें। अच्छा, मैंने उनसे कहा फिर अब ये कह के दिखाएं कि अल्लाह शाहरुख से ज्यादा करीब नहीं है। तो कहते जी नाउज़ुबिल्लाह। मैंने कहा फिर ये कह के दिखाएं कि अल्लाह शाहरुख से ज्यादा करीब नहीं है, वो अल्लाह की जात जो है वो सोई रहती है, उनको पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह सारे कहना शुरू हो गए नाउज़ुबिल्लाह। मैंने कहा जी फिर मुझे ये कहें, मैंने खुद भी कहा नाउज़ुबिल्लाह, अब फिर कहता हूँ नाउज़ुबिल्लाह। फिर जब हमें पता है कि अल्लाह की जात को ना ऊँग आती है ना नींद आती है, ये बातें सुनी नहीं है आपने, पहले गौर से सुने दोबारा से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मैं आपको कहता हूं जब शाहरुख से ज्यादा करीब है तो ये गर्दन है, गर्दन शाहरुख है, तो ये आपका मुंह हिलता भी है तो इसका मतलब गर्दन को पता चलता है ना। तो इसका मतलब आपके हर एक्टिविटी का उसको पता है। इसका मतलब है कि आप जो देखें कीड़ी को कहां पे रिस्क अल्लाह की जात पहुंचा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कीड़ी तक को अल्लाह को पता है कहां पे उसको कैसे रिस्क पहुंचाना है, वो अपना वो भी पूरा सर्कल अपनी फैमिली को चला रही है। तो इसका मतलब ये तो फिर बहुत बड़ी बात है कि आपकी गर्दन भी हिलती है तो उसको पता चलता है। तो इसका मतलब हमारा बिलीव है कि उसको सब पता है। तो जब उसको सब पता है, आप परेशान भी हैं, आपके क्यों नहीं मामले हल होते? क्यों नहीं आपके मामले हल होते? मुझे बताएं जरा, कभी सोचें इस तरफ। क्यों आप एक उलझन में फंसते हैं, फिर फंसते ही चले जाते हैं, एक से निकलते नहीं, दूसरी में फंस जाते हैं, दूसरी से निकलते नहीं, तीसरी में फंस जाते हैं, तीसरी में चौथी। ये मैंने आज से 2 साल पहले ये जब मुझे समझ आई, फिर मेरे मामले हल होना शुरू हुए। ये इतना जबरदस्त पॉइंट देने लगा हूं, 8 साल की मेरी जिंदगी का तजर्बा है, एक पॉइंट बताने लगा हूं, 14 पॉइंट है, बड़े जबरदस्त। कभी मौका मिला फिर बताऊंगा। जिनको भी बताए हैं उन्होंने कहा जी आपको मस्जिद के मेंबर हो, मैंने कहा जी मेरी वहां पर जरूरत नहीं है, नया गुनहगार बंदा हूं। अच्छा खैर, मैंने फिर सवाल किया, मैंने कहा क्यों अपनी मुसीबतों में फंसते ही जा रहे हैं, क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि आपके अंदर खोट है। आपके अंदर खोट क्या है? ले ये भी सुने, आपके अंदर खोट ये है कि आप अपने घर का निजाम चलाते हैं। आपके अंदर थोड़े से पैसे आ जाए ना, आप लोग घर में देते हैं ना जब, तो आपके अंदर ये बात आ रही होती है कि जी आप जो है वो घर को चला रहे हैं। ये सबसे बड़ी खोट है आपके अंदर। जब आप किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, आप उसके ऊपर एहसान जता रहे होते हैं। वो आप कौन होते हो किसी को खिलाने वाले? आपको किसने दिया? कहां से लेके आए हो? आज आपको कुछ हो जाए तो आपके उस दिन भी घर को कुछ नुकसान नहीं, उस दिन भी सारे खाना खाएंगे, सारा तो उस दिन चलेंगे। मैं कहता हूं आपकी सेविंग पड़ी हुई है, उसके महीने बाद साल भी वो घर चलेगा। वो कैसे हो सकता है ना चले? हाँ, अप एंड डाउन होते हैं, जिंदगी इम्तिहान है भाई। ये एक बुजुर्ग थे, उनको किसी ने कहा कि हजरत मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि मेरी जिंदगी से सारी परेशानियां यूं मलिया मेट हो जाएं, मैं जनाब दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाऊं, मेरी जिंदगी में कोई परेशानी बचे ना कर्जा देना हो, ना कोई भी परेशानी ना बचे, खुश ही खुश हो। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है कि आप मरना चाहते हैं। मुस्कुरा पड़े उस आदमी, कहा जी आप मरना चाहते हैं। और उनके अगले अल्फाज क्या थे? उनके अगले अल्फाज थे कि मुकम्मल राहत मौत से है। कितनी बड़ी बात, इतनी समझदानियां आपकी छोटी छोटी। वो जनाब आप समझते हैं कि आप बड़े चीते बन चुके हैं, बहुत बड़ी तोप बन चुके हैं, आप कुछ भी नहीं है। आप जिसने ये सारी समझदानियां बनाई हैं, यकीन करें उस पर मामला अपने छोड़ के देखें। मजा ना आए तो फिर कहना, तहज्जुद पढ़ा करें। मजा ना आए तो फिर कहना, उस वक्त जो मजा आता है तहज्जुद का वक्त, कमाल का मजा आता है। मैंने फैक्ट्री के साथ डील करनी थी, जीटी रोड पे निकल गया, मुझे उसका नंबर नहीं देता था। जीटी रोड में निकल गया, सुबह निकला, असर के टाइम जाके पूरा जीटी रोड, जेलम, गुजरांवाला और बाइक पे फिरा जाके। ये 2 साल पहले रहमान रशीद वहां से शुरू हुई है। इसके पीछे मैंने इसका नाम रहमान रखा हुआ है। ये लोगों की हेल्प करूंगा इंशाल्लाह, जब तक मेरी जिंदगी है मैं ऐसे से काम करूंगा। मेरे पास जो है मैं दूंगा, आगे बांटूंगा, मैं कुछ भी नहीं रखूंगा अपने पास। इसका फायदा क्या होगा? मैं सोने की मुर्गी एक वर्ड बोलता हूं, मैंने लास्ट सेशन में बोला था
क्रिप्टो जैसे $300 से $5,000 मैंने कमाया, उसकी एक एक चीज कैसे वो किया, मैंने सब कुछ खोल के आगे रख दिया मैंने उनके 1-to-1 क्लास। 1-to-1 के अंदर होता ही है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है, इतनी अगर यूट्यूब पर लंबी वीडियो बनाऊंगा को देखेगा ही नहीं। तो मैं अपना हर कुछ निकाल के आपके आगे रखने के लिए तैयार हूं, बल्कि एक्सपर्ट ढूंढ के ये अपना बड़ा प्लेटफॉर्म थोड़ा सा करके इतना बड़ा करूंगा, लोग एक्सपर्ट आए यहाँ पे, उनसे उनके दिमागों के अंदर जो फंसा हुआ है ना, जो नहीं निकालना चाहते, वो भी निकालूंगा, उनको लालच देके, पैसा देके, सब कुछ देके, यहां से जो पैसा इकट्ठा होगा सब उधर लगा दूंगा। उनके अंदर जो दिमागों में फंसा हुआ है वो सारा निकाल के आगे रखूंगा। ओवरऑल टारगेट क्या है? ओवरऑल टारगेट इंडिया है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इंडिया मेरा टारगेट है। कोई पाकिस्तानी ग्रुप, कोई एक्सट्रीम कॉमर्स, कोई इनेबलर्स, फलाना आइटम का नाम, मुझे नाम लेने में भी शर्म नहीं आती। जाएं सारे ग्रुपों में जाएं, वो सारे प्लेटफॉर्म यूज करें, मिल के एक प्लेटफॉर्म इंडिया का मुकाबला करें। मैं ये नहीं कहता मैं एक हफ्ते में 100 मेंबर से 2500 मेंबर तक पहुंच गया हूं, ये अल्लाह की जात है। मुझे नहीं पता कहां पे ये मेरा प्लेटफॉर्म जाएगा, लेकिन ये ना रहे प्लेटफॉर्म, मैं ना रहूं दुनिया में। आप लोगों ने मिलके ई कॉमर्स करना है। गूगल पे वो इंडिया का बंदा बैठ के जाके सीईओ वहां पे उनका लगा हुआ है। आप पाकिस्तानी भाई टिकटॉक पे लगे हुए हैं, यूट्यूब पे लगे हुए हैं, पबजी पे लगे हुए हैं। कितने अफसोस वाली बात है। क्यों अपनी लाइफ के साथ मजाक बनाया हुआ है। ये 10 साल यकीन करें मेरे साथ जुड़ जाएं, 10 साल जो है वो जुड़ के मिल के काम करें। इन 10 सालों में फौरी तौर पे अर्निंग भी, ताकि आपकी जेबों में कुछ जाए, इसलिए ये कोर्स शुरू किया है। और ये क्रिप्टो बोनस अर्निंग है, क्रिप्टो के ऊपर नहीं रहना। क्रिप्टो बोनस अर्निंग, कभी छक्के लगेंगे, कभी चौके लगेंगे, कभी किसी मंथ कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे पिछली माह मेरा 6000 का एक ही कॉइन से 6000 का लग गया, सारी मैंने इन्वेस्टर ने बाहर निकाल ली है। अब क्रिप्टो के अंदर टोटल मेरा प्रॉफिट ही है, और इस वक्त भी $5000 से ऊपर है प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट है ये 1.5 माह के अंदर। पहले थोड़ा बहुत डुबकी कभी लगाता था, कभी ज्यादा था, कभी, लेकिन 6 माह फिर दिन रात एक, इसमें मैं 4 घंटे सोता था, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे रात को, साथ अपने 3 कारोबार भी लेके चलता था। तो ये जिंदगी आपकी, ये जो 10 साल हैं, आपका जो जिस्म है इस वक्त इतना एक्टिव है, बुढ़ापे में जाने से पहले इन 10 साल के अंदर मेहनत कर लें। अगर अगले 20 साल लोन वाले बागों वाले बंगलों में बैठ के अखबारें पढ़नी है ना, आपने दिल करता है कि नहीं करता? तो फिर अभी आर्जी तौर पे जरा से $1,00,000 2,00,000 आता है, फौरी क्यों उड़ा देते हैं आप? थोड़ा सा अपना किचन चलाएं बस, बाकी सारा सेव करते रहें। किसी को हवा ना लगने दें, भाई तक को हवा ना लगने दें, सेव करें। ये इसको नेगेटिव ना लीजिएगा। भाई तक को हवा ना लगने का मतलब क्या है? जब इधर उधर नजरों में आते हैं ना आप, फिर कहीं ना कहीं पैसे निकल जाते हैं। बस ये शॉर्ट बोलूंगा। अब मैं वापस जाता हूँ हमजा भाई की तरफ, वो अपना शुरू करें, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें क्या करना है हमने। फिर कल से हमारी प्रॉपर क्लासेस शुरू होंगी लेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी स्क्रीन भी ऑफ कर देता हूँ। ले हमजा भाई, आप अपनी स्क्रीन भी, आप पहले अपनी कुछ बात करनी है वो कर लें, उसके बाद आपने स्क्रीन शेयर करनी है, आप स्क्रीन शेयर कर लें और अपना लेके चलेंगे। जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, स्क्रीन मेरी शेयर हो चुकी है? जी हो चुकी है सर। तो अभी तो टाइम हमारे पास कम है, असर का टाइम भी होने वाला है, तो हम स्टार्ट लेते हैं इसका। बिस्मिल्लाह। जी सॉरी, आपने कहा था कि असर से पहले हम फिनिश कर लेंगे, थोड़ा सा हो गया टाइम ना, लेकिन ये कि चलें। नहीं, वो थोड़ा सा हम उसको फास्ट कर देंगे ना। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता देता हूँ ई कॉमर्स होता क्या है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स का 100 में से 2 से 3 लोगों को पता है कि ई कॉमर्स है क्या, मतलब इतनी थोड़ी सी परसेंटेज है। अगर हम किसी और कंट्री में देखें ना, तो वहाँ पे ई कॉमर्स पे बहुत ज्यादा काम किया जाता है। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें, उसे सेल करें इंटरनेट के थ्रू, तो वो ई कॉमर्स कहलाता है, फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन एक डिजिटल दुकान है आपकी। अगर इसकी जी, अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में चला जाऊं तो आधे लोगों को सर के ऊपर से चली जाएगी। तो मैं नहीं चाह रहा कि हम वो पूरी लाइंस और वो लेकर चले। नहीं, पढ़ाई वाली बातें तो हमने करनी नहीं ना, पढ़ाई वाली जो आपको समझ आए और आप किसी दूसरे को समझा सकें। कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन आपने जब सेल करनी है तो वो आपका ई कॉमर्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ई कॉमर्स में सबसे पहले हम ई कॉमर्स की टाइप्स देखेंगे कि हम ई कॉमर्स में क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई भाई हैं, उनकी लाहौर में एक बिजनेस है पूरा, उनका टॉयज का होलसेल का कोई बिजनेस है, और मैं रावलपिंडी में हूँ, मैं ई कॉमर्स पे ऑनलाइन वर्किंग करता हूँ। तो वो जो लाहौर वाले भाई हैं, वो अपनी होलसेल के ऊपर कोई भी लगा दें जी, ये पैक ऑफ 24 है, ये 2400 रुपीज है,
और मैं ये इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ, मैं उनसे वो परचेज करता हूँ पैक ऑफ 2400 रुपीज में, और आगे मैं एक एक टॉय को सेल करता हूँ 100 रुपीज में या 150 में जो भी मैं अपना प्रॉफिट बीच में रखता हूँ। तो जब आप किसी बिजनेस से लेके, जिस तरह से वो होलसेल वाले भाई से मैंने लिया लाहौर से और इस्लामाबाद मंगवाया, तो वो मेरा बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स था। ठीक है, आप किसी एक बिजनेस से परचेज कर रहे हैं और अपने बिजनेस में ले रहे हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि अभी कोई भी यहाँ पे हमारी जो 62 लोग जो हमें देख रहे हैं, इनमें से किसी भाई का कोई काम है जो फॉर एग्जांपल ये शूज वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उनकी अपनी फैक्ट्री है, तो वो अपनी एक वेबसाइट बनाएं जिसके ऊपर वो अपने सारे शूज लगा दें और वो शॉप्स को सेल करे शूज वेबसाइट्स के थ्रू। वेबसाइट पे अच्छी सी इमेज बनाएं। फॉर एग्जांपल कोई रावलपिंडी में शूज लेना चाहता है तो वो सिंपल गूगल पे जाके टाइप करेगा शूज के अकॉर्डिंगली, तो इनकी वेबसाइट आ जाएगी, इन्हीं को कांटेक्ट करेगा और अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट के थ्रू डील आउट करके वो इमेजेस वगैरह देख के प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। ये होता है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। इसके अंदर जो लोग वर्किंग कर रहे हैं ना, वो इन सबसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं बिजनेस टू बिजनेस में, और पाकिस्तान में तो अभी बहुत कम है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट देखें जाके लाहौर में, रावलपिंडी आए, इस्लामाबाद आए, यहाँ पे आके पैकेट खोले तो अंदर कुछ और निकलता है। तो ये जब थोड़ा सा वो चेंज होता जाएगा हमारा कल्चर भी, सब कुछ भी, तो बिजनेस टू बिजनेस हमारा बहुत ज्यादा ग्रो करेगा पूरी दुनिया में। अब जिस तरह से लोग चाइना से मंगवाते हैं, वो तो यूरोप बैठे हुए हैं, वहां से उन्होंने वो हैवी मशीन परचेज की। जब मैं स्टार्ट में ई कॉमर्स में आया था 2017 में, तो मैंने एक ऐसी फर्म में जॉब की थी जो हैवी मशीनरी का काम कर रहे थे। उनका ऑफिस इस तरह का था कि उसके ऊपर वो जो ऊपर छत होती है अक्सर पानी आ जाता था नीचे, लेकिन जब उनकी ट्रांजेक्शंस होती थी तो वो टीटी के अंदर जो है ना मंगवाते थे। इतने उनके $1000 होते थे, उसके $60,000 आ रहे हैं, 60,000 पाउंड आ रहे हैं, यूरो में आ रही है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस है, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, तो हम इसको डीपली स्टडी करेंगे इंटरनेशनली। सेकंड हमारे पास है बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स आता है। इसमें क्या होता है कि जो आपने जिस तरह मैंने वो टॉयज लाहौर से मंगवाए, अब मैं आगे एक एक बंदे को वो एक एक टॉय सेल कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो ये मेरा बिजनेस टू कस्टमर होगा। सेम कस्टमर टू कस्टमर क्या है कि वो एक किसी कस्टमर ने परचेज कर लिया, उसने अपने अकाउंट में भी लगा दिया, या किसी और कस्टमर को आगे उसने वो प्रोडक्ट सेल कर दी। तो ये जो कस्टमर टू कस्टमर और कस्टमर टू बिजनेस है, ये हमारे ज्यादा हमें जो है ना वो काम नहीं आता और ना ही हम इस पे वर्किंग करते हैं, इस वजह से हम इसको भी नहीं देखेंगे। लेकिन जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हम इन दोनों को भी जरूर स्टडी करेंगे। उसके बाद मैं मार्केट प्लेस पे आ जाता हूँ। उसका रीजन ये है कि हमारे पास टोटल 12-13 मिनट है, तो हमने इसमें कवर अप करना है इसको। उसके बाद हमारे पास है मार्केट प्लेस और डायरेक्ट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से मैंने लाहौर से परचेज किया कोई भी टॉय और वो मेरे पास इस्लामाबाद में आ गया, इस्लामाबाद में मेरे पास एक वेबसाइट है daraz.pk जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान वर्किंग कर रहा है। तो मैं daraz.pk के ऊपर उन्हीं अपने टॉयज की अच्छी सी इमेजेस बनाता हूँ और वहां पे लिस्ट कर देता हूँ। तो जो भी उन प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा daraz.pk के ऊपर, तो वो जाहिर सी बात है वो एक दराज की मार्केट प्लेस है, वो मार्केट प्लेस पे पहले आया है, उसके बाद मेरे प्रोडक्ट पे आया है। तो वो सारा मार्केट प्लेस के थ्रू हमारा ई कॉमर्स चलता है। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, ये एग्जांपल इंटरनेशनल मेरे पास कुछ ओपन हुई भी हैं। जिस तरह से अमेज़न है, आप यूएस में कोई भी प्रोडक्ट है वो अपने क्लाइंट की अमेज़न के ऊपर लगाते हैं, सेम प्रोडक्ट आप ईबे के ऊपर लगाते हैं, और फिर वॉलमार्ट भी इसी तरह एक वेबसाइट है। पाकिस्तान में ये जैसे दराज है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। अभी 2 दिन पहले मुझे कुछ फ्लावर्स चाहिए थे, तो हम यहाँ पे देखते हैं फ्रेश फ्लावर्स हमारे पास हैं या नहीं, लेकिन दराज में वो नहीं होंगे क्योंकि ये टाइम बहुत ज्यादा लेता है। अब ये जिस तरह से हमारे फॉर एग्जांपल कोई फ्रेश फ्लावर्स है, मैं daraz.pk से परचेज करता हूँ। अब दराज के ऊपर भी ये किसी कस्टमर ने ये लिस्ट की हुई है प्रोडक्ट, ठीक है। जब इसका कोई ऑर्डर आता है दराज के थ्रू, तो वो इसको डिस्पैच करता है और कुछ परसेंट दराज कमीशन एज ए कमीशन चार्ज करता है। फ्लावर्स पे अराउंड 5 to 6% है, वो ले लेता है और बाकी आपको दे देता है। सेकंड क्या है? अच्छा, एक सेकंड जी अली हमजा साहब, एक मिनट सिर्फ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं आप लोग सारे लोग कि ये जो स्क्रीन हमजा साहब की आपको आ रही है जिसके अंदर दराज का ये खुला हुआ है सामने, और इनकी आवाज ठीक आ रही है आपको?
जी सर आ रही है। जी आ रही है सर। चलें ऑफ कर दें अपने म्यूट ऑफ कर दें, कंटिन्यू करें जरा 1 सेकंड में आप वेट कीजिएगा। तो ये जिस तरह से चलें कर लें, कोई नहीं, मैं इधर से अपनी कर लेता हूँ सेटिंग, आपकी आप करें काम। स्टार्ट लूँ मैं? जी 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 प्लीज जी आप ले लें 1 सेकंड, बल्कि वेट ही कर लें, क्योंकि ना मैं एक स्पीकर लगा रहा हूँ एक और, जिससे ना रिकॉर्डिंग के अंदर और ज़रा बुलंद आवाज़ जाए, क्योंकि लास्ट एक सेशन में ना मेरे वो आवाज़ ठीक नहीं आई थी रिकॉर्डिंग के अंदर। आपकी अभी तो आवाज़ ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग में ज़रा कम आती है, तो मैं ना एक ज़रा स्पीकर अपना दूसरा टेस्ट रिकॉर्ड नहीं है कंप्लीट, हम इसको दोबारा रिकॉर्ड कर देंगे, वो स्लाइड्स पड़ी हुई है मेरे पास। अच्छा सिर्फ 1 सेकंड मुझे दें, मैं सिर्फ ब्लूटूथ से ना बड़ा स्पीकर ज़रा अटैच करना है, सिर्फ 1 सेकंड दे दें जी, आप कर लें। यस आप अपना भी उधर से वो स्टार्ट कर दें वीडियो रिकॉर्डिंग ना, उधर से आपके पास बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि आपका माइक उधर डायरेक्ट है ना। वो शायद मैंने अभी किया है। हाँ वो पीछे से मैं जो रिक्वेस्ट आ रही है, लोग अटैच हो रहे हैं, मैं उनको सारों को देख रहा हूँ, साथ साथ मेरा थोड़ा तवज्जो दोनों तरफ है, आपकी तरफ भी है, पीछे से लोगों की तरफ भी है, लोगों को जरा मैनेज भी कर रहा हूँ, ताकि बंदा ये ना कहे कि मेरी रिक्वेस्ट ही नहीं एक्सेप्ट हो रही थी। सर एक्सक्यूज मी सर, ये जो स्लाइड्स हैं फिर आप खलीक भाई को भी सेंड कर दीजिएगा, वो हमें व्हाट्सएप आपको आप बेफिक्र हो जाएं, ये हमारा जो है ना ये सारा प्लान है, आपको चीजें सब कुछ मिलेंगी, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। अभी तो बड़ा कुछ होगा, यहाँ पे असाइनमेंट्स हैं, आपको चीजें मिलनी है, बहुत कुछ मिलना है, वो आप छोड़ दें, वो हमारी जिम्मेदारी है। ये स्लाइड्स नहीं है बेसिकली, वो मैंने गूगल क्रोम में इमेजेस ओपन की हुई हैं, क्योंकि ऐसा इतना प्लान तो नहीं था, ये तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इंशाल्लाह जो क्लास होगी हमारी उसमें प्रॉपर आप लोगों को पीडीएफ की असाइनमेंट्स इनसे जो है ना थोड़ी सी रिक्वेस्ट की थी कि ये थोड़ा सा हमें ना ओवरव्यू भी दे दें। कुछ लोग होते हैं उनके ना दिमाग में शुरू में कुछ आ रहा होता है कि ये ऑनलाइन को पता नहीं फ्रॉड तो नहीं होने जा रहा, हमसे 1600 रुपये लेके भागने तो नहीं लगे तो इस तरह के माइंड हमारे सबसे पाकिस्तानी भाइयों के ना सबसे पहले ये चीजें आती हैं माइंड के अंदर। अच्छा आपकी रिकॉर्डिंग ऑन होगी है तो बस ठीक है, यहाँ पर स्पीकर की वो भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है जो मैंने अभी किया। पहले यहाँ पे वो रेड सा आ रहा था, आई थॉट कि वो रिकॉर्ड हो रहा है, जी जी वो क्योंकि आपके पास मैंने आज ही उधर इंस्टॉल करवाया, आपने आप इस सॉफ्टवेयर के लिए जरा नए हैं तो, लेकिन ये कि आपके पास ठीक है, अगर तो वो रेड सा उसके ऊपर आ गया टास्क बार के ऊपर वो ब्लिंक होना शुरू हो गया तो फिर आपकी सही रिकॉर्डिंग हो रही है। जी जी वो आ रहा है। अच्छा सेकंड अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, टाइम हमारे पास 7 मिनट जी करें तो ये आप देखें, ये एक प्रोडक्ट है daraz.pk के ऊपर लिस्ट किया गया है, ठीक है। ये फ्लावर सेम, ये एक और प्रोडक्ट है, ये भी सेम प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट। इसमें रिव्यूज देखें 19 है हमारे पास, इसका एक रिव्यू है, इस प्रोडक्ट पे 33 रिव्यूज हैं। इट मींस कि आप कोई भी अपना प्रोडक्ट लेकर आते हैं, आप बिल्कुल न्यू हैं तो भी आपको इसके ऊपर ऑर्डर्स मिलते हैं, आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो हम स्टडी करेंगे, ये तो पाकिस्तानी मार्केट प्लेस है ना, ये मैंने इस वजह से ओपन किया कि आपको इजीली समझ आ जाए, क्योंकि आप में से सब ने दराज से कुछ ना कुछ ऑर्डर किया होगा। इस जो मार्केट प्लेस है इसके ऊपर दराज का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है। दराज का जो अपना प्रोडक्ट है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वो ये दराज का अपना प्रोडक्ट है जो दराज ऑन करता है। वो क्या है, ये दराज के फ्लायर्स, बस जो दराज अपने जो फ्लायर्स करता है ना उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं जिसे दराज खुद ऑन करता हो। सारे के सारे इसके ऊपर सेलर्स हैं, ये एक सेलर है जो ये फ्लावर सेल कर रहे हैं, ये और सेलर हैं। सेम मार्केट प्लेस के बाद जो डायरेक्ट हमारा है वो ये है कि हम कोई अपनी वेबसाइट हो हमारी, ठीक है। ये तो अभी पाकिस्तान में ये एक वेबसाइट है जिसपे इन्होंने देखें ये फ्लावर्स जो है, ये गिफ्ट शॉप है एक किस्म की, इन्होंने अच्छी एसईओ की हुई है जिसकी वजह से इनका वो रैंक है और इनके पास ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर जो है प्रॉपर ये सेल कर रहे हैं। तो ये किस्म की आपकी डिजिटल शॉप बन चुकी है। तो ये हमारे पास दो चीजें ई कॉमर्स में, या तो हम मार्केट प्लेस के ऊपर जाएं, ठीक है, मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट सेल करें, या फिर डायरेक्ट अपना ब्रांड क्रिएट कर लें, लाइक अपना कोई जो है अपनी वेबसाइट बना लें, अपनी एप्लीकेशन, अपना फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो जिनके पास अपना कुछ भी नहीं होता, उनके घर के पास कोई मार्केट होती है, उस मार्केट में जाते हैं, जितनी प्रोडक्ट्स हैं सब की तस्वीरें बनाते हैं और daraz.pk के ऊपर लिस्ट कर देते हैं। जैसे ऑर्डर आता जाता है होलसेल पे वहां से वो उठाते हैं और आगे जो है वो उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन दोनों को हमने बहुत डीपली स्टडी करना है। मार्केट प्लेस को हम ज्यादा करेंगे, उसका रीजन ये है कि डायरेक्ट
ब्रांड के ऊपर सिर्फ वो लोग आते हैं ना जो ब्रांड को जानते हैं, लेकिन मार्केट प्लेस के ऊपर हर बंदा आ रहा होता है, अमेजोन के ऊपर हर बंदा आएगा, ईबे पे सब आएंगे, तो हम इसको ज्यादा स्टडी करेंगे। अब ये कुछ हमारे इंटरनेशनल ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। हम अमेजोन को स्टडी करेंगे, ईबे को स्टडी करेंगे, वॉलमार्ट को स्टडी करेंगे, एटसी को। उसके बाद ये जेट, विश और अलीबाबा हम तब करेंगे जब आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे। जब आपका रिस्पांस बहुत अच्छा होगा, विद इन अ मंथ आप थोड़ा सा उसको वो कर चुके होंगे, असाइनमेंट्स प्रॉपर होंगी, एक टाइम ब्रैकेट हमारे पास हमें अवेलेबल होगा, तो फिर हम इन तीनों के ऊपर भी जाएंगे। अदरवाइज हम अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, एटसी जस्ट इन इनको सिर्फ देखेंगे। इंशाल्लाह वर्ड बोलें सारे, इंशाल्लाह वर्ड बोलें कि हम आपका करके दिखाएंगे। बोलें जरा इंशाल्लाह वर्ड, बोले हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, इंशाल्लाह सर जी, इंशाल्लाह खलीक भाई करेगा। चलें बस जी, आप देखते दिल से इंशाल्लाह बोलना, क्योंकि रोजा रखा है साथ में, ठीक है। चलें जी, चलें उसके कंटिन्यू बाद करें। जो है- अली हमजा साहब कंटिन्यू करें प्लीज। जी जी, ये हम मार्केट प्लेसेस देखेंगे, इनके ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट करना, प्रोडक्ट्स को मैनेज करना, क्लाइंट्स के अकाउंट्स देखना, ये सारी चीजें आप लोगों को सिखाई जाएंगी। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड हमारा जो पर्सनल अकाउंट होगा ना, वो हम एक पर्सनल बिजनेस करेंगे ऑनलाइन, तो वो हमारा बिल्कुल एंड पे होगा। पहले हम इन चीजों को देखेंगे क्योंकि इन चीजों में पोटेंशियल ज्यादा है, ड्रॉप शिपिंग में थोड़ा सा कम है, लेकिन इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। इसमें यह है कि जिसने होल्ड किया, थोड़ा सा टाइम लगाया, प्रोडक्ट को देखा, तो वो ड्रॉप शिपिंग में अच्छा अर्न कर सकता है। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग इस तरह से है कि पहले मैं आपको वर्बली बताता हूँ। मैंने जिस तरह से आपको बताया था ना कि पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, 2-3 मतलब अपने एरिया में मार्केट्स देखते हैं, वहां की प्रोडक्ट दराज पे लगा देते हैं, जब ऑर्डर आता है तो प्रोडक्ट को परचेज करके पैक करके डिस्पैच कर देते हैं, अपना प्रॉफिट अर्न कर देते हैं एज अ पॉकेट मनी। यूएस में क्या होता है, वहां पे लोग ये करते हैं, अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट है $12 की, वो लोग उस सेम प्रोडक्ट की अच्छी अच्छी पिक्चर्स इंटरनेट से निकालेंगे, उन प्रोडक्ट्स को ईबे के ऊपर लिस्ट करेंगे, और ईबे पे वो लिस्ट करेंगे उसको $25 की, $20 की। उसका रीजन क्या है कि वो प्रोडक्ट की इमेजेस उन्होंने बहुत अच्छी रखी हुई है, कंटेंट बहुत अच्छा रखा हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर डिस्क्राइब किया हुआ है, तो क्लाइंट वहां पे लोग ना ज्यादा ये पैसों को नहीं देखते, वो क्वालिटी को देखते हैं, वो लिस्टिंग की क्वालिटी, इमेजेस देखते, क्वालिटी, टाइटल, तो वो उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। अब वो जब उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो उसके पर हमें जो है अच्छा प्रॉफिट होगा। जब कोई ईबे के ऊपर हमें ऑर्डर करता है कोई प्रोडक्ट $25 की, तो वही प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर $15 की थी, तो मैं अमेजोन पे जाऊंगा, उसको बाय नाउ करूंगा, और उसके अंदर जो मुझे जो अपनी डिटेल्स फिल करनी है क्लाइंट की, वो जो ईबे के ऊपर ऑर्डर आया होगा उस इंसान की मैं सारी डिटेल्स अमेजोन पे पुट करूंगा और ऑर्डर प्लेस करूंगा। अब पाकिस्तान में क्या होता है, कोई भी चीज ऑनलाइन मंगवाओ ना, तो वो राइडर लेके आपके घर के बाहर आता है, आप उसको कुरियर बॉय को पैसे देते हैं, वो पैसे लेता है, प्रोडक्ट देता है। यूएस में ये नहीं होता। यूएस में क्या करते हैं, वो पेपॉल के थ्रू पे करते हैं, क्रेडिट कार्ड से करते हैं, डेबिट कार्ड से करते हैं। वहां पे कैश ऑन डिलीवरी का तो 100 में से किसी एक बंदे को पता होगा कि COD नाम की भी कोई चीज होती है। उसका रीजन क्या है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वहां पे लाइफ इतनी ज्यादा बिजी है ना कि आपको बस 6 घंटे सोने के मिले, उसके बाद सारा दिन काम 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 काम। बस बहुत कम लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए हैं, तो थोड़ा सा उनको टाइम ब्रैकेट मिली है। आपके अपने जो बायर हैं, आप उनकी लाइफ देख लें, आपको खुद समझ लग जाएगी कि वहां पे वो किस तरह से रह रहे हैं। तो ड्रॉप शिपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कोई भी क्लाइंट मिल सकता है जो आपको बोले कि मुझे कोई प्रोडक्ट, ये मुझे मतलब प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दो, मुझे ये प्रोडक्ट मेरे अकाउंट पे लिस्ट करो, मैं तुम्हें मंथली इतना पे करूंगा, तो आप वो कुछ ना कुछ करके ड्रॉप शिपिंग में कर सकते हैं। अब इसका चार्ट हम देख लेते हैं। ये कस्टमर है, ठीक है, वो हमारे स्टोर के ऊपर आया है, उसने हमारे स्टोर से कोई प्रोडक्ट परचेज किया है और हमारे स्टोर में $50 उसके अंदर प्रॉफिट ऐड था प्रोडक्ट पे। अब हम क्या करेंगे, सप्लायर के पास जाएंगे, सप्लायर को टेक्स्ट करेंगे कि ये प्रोडक्ट है, हमारे इस कस्टमर को देनी है। अगर तो वो अमेजोन की प्रोडक्ट नहीं है तो सप्लायर वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर को डिस्पैच करेगा, आप सप्लायर को पैसे दे देंगे, कस्टमर ने आपको दिए। बीच में जो आपका प्रॉफिट था, अब सोचें $50 फॉर एग्जांपल, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट भेज रहे हैं जिसमें आप $10 अर्न कर रहे हैं, आपकी महीने में 30 ऑर्डर, डेली ऑन एवरेज एक ऑर्डर आता है आपका। आप 10 को मल्टीप्लाई करें 30 से, 300 इसको मल्टीप्लाई करें 153 से, तो ये 45,000 रुपीज बनते हैं। ये आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट है। मेरा अपना एक ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा।
उसमें तकरीबन 30% जो है मेरा प्रॉफिट होता है। 30% के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी वो जो यूएस में उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की थी और उस पर वो पीपीसी भी चल रही है, तो उसका जो अभी प्रॉफिट था हमारा वो अराउंड $900 के करीब था। ठीक है, उसकी हम 30% निकालते हैं तो वो 270 बन रहा है, इसको मैं 148 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये समझ लें कि ये 39,000 मुझे एक ऐसे बिजनेस ने मुझे प्रॉफिट दिया है जिसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे अपने ऑफिस में एक लड़का है जिसको मैंने वो सारा ड्रॉप शिपिंग का मेथड सिखाया हुआ है, तो वो ऑर्डर्स प्लेस करता है, वो सब कुछ करता है, उसको हम ये सैलरी देते हैं क्योंकि वो हमारे पास 3 घंटे के लिए आता है। तो ये समझ लें कि ये एक ऐसा प्रॉफिट है जिसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं जस्ट वो बैठा हुआ, मुझे पता भी नहीं है ये चल रहा है और ये अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में आई है। ठीक है, और इस तरह से करके हम बहुत से बिजनेसेस कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग मैंने इसी वजह से आपको कहा था कि ये वो लोग कर सकते हैं जिनके पास दिन में 2 से 3 घंटे मिलते हैं, वो कोई स्टूडेंट हैं, अपनी किसी क्लास के एंड पे देख लें, कोई ऑर्डर आ गया उसको प्लेस करें, उस तरह से मैनेज करें। तो ड्रॉप शिपिंग के थ्रू हम इस चीज को प्रॉपर देख सकते हैं। अब मैंने आपको प्रॉपर थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ई कॉमर्स एक सेकंड हमजा साहब, यहाँ पे एक देसी जुबान में मैंने एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ, इजाजत है आपकी? जी करें। अच्छा, ये आपने इसको थोड़ा सा, जो लोग जरा टेक्निकलिटीज में इतना नहीं है वो परेशान ना होइएगा, ये पूरा हमने एक स्टेप एक जीरो से हमने स्टार्ट करना है। दूसरी बात, अब आपने चेक किया है इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी, यहाँ पे तो आपने दुकान भी खोलनी होती, 10 लाख रुपया चाहिए, 5 लाख रुपया चाहिए, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा आपके, आप किसी और जगह से प्रोडक्ट उठा रहे हैं, उसके उठा भी नहीं रहे हैं, अभी पैसा नहीं लगा रहे आप वहां से उसकी तस्वीरें उठा रहे हैं बस। ठीक है, और आप लगा किसी और ईबे के ऊपर लगा रहे हैं, उठा आप अमेजोन से रहे हैं, लगा आप ईबे के ऊपर रहे हैं, ईबे से अब ऑर्डर आएंगे, ईबे पे भी ऑर्डर आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेजोन से आते हैं, ईबे पे भी आते हैं। अब ईबे पे उसको क्या पता कि आपने तस्वीर कहां से ली है, उसको क्या पता कि आपकी अपनी ये प्रोडक्ट है, किसी की प्रोडक्ट उठा कर रखी है। आपने अब $24 वहां पे उसकी चीज लगा दी, जैसे ये अली हमजा साहब ने बताया आपको $24 की वहां पे लगा दी, आपने अमेजोन से कितने की लेनी है, $15 की, वहां पे $15 लगी हुई है प्राइस। उन्होंने थोड़ी जाके पूरा अमेजोन तलाश करना है कि जी इसने तो $15 की ली है जी, ये तो हमारे साथ ज्यादती कर रहा है जी, ये ऐसा, उनके पास कहाँ इतना टाइम है, वो फरोलते फिर आपकी चेक करें कि इसने खुद लगाई है कि अपनी है कि किसी और की है। अब वो तो ये तलाश करना भी चाहे तो पाकिस्तानी भाई भी के पीछे जाए, पर ढूंढ के दिखाए अमेजोन के ऊपर जो लिस्टिंग हुई है वो लोगों की अपनी है, उसमें मैक्सिमम लोग जो है ये पाकिस्तानी, इंडियन और ये बाहर के लोग, वो सारी अपनी थोड़ी होती हैं, इधर उधर से उठा अपनी भी होती हैं, इन्वेस्टमेंट बड़ी भी करते हैं। अमेजोन, FBA, होलसेल, इसमें जाएं आप, ये हम आगे जाके बड़ी, इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसलिए वो अभी हम नहीं सिखा रहे, आप लोगों को चाहिए फौरी तौर पे कोई पैसा आए आपकी जेब में, ताकि आप लोग इस लर्निंग को जब सीखें, जेब में पैसा भी आ रहा होगा तो मजीद फिर बड़े बड़े लेवल पे जाना है। अभी पैसा बचा के रखना है, अपने किचन चलाएं बस, बाकी जमा करते रहें, किसी को ना बताएं, चुप करके। जब आप एक लेवल पहुंच जाए खुद ही लोगों को पता चल जाएगा, शो मारने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब कंटिन्यू करें। अच्छा, ये डिजिटल दुकान है, डिजिटल दुकान कैसी मजेदार दुकान है, ना इसमें आपने रेंट देना है कोई, ना आपने कोई दुकान का को किराया देना है, ना आपने कोई और खर्चे बर्दाश्त करने, ना आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। कितनी बड़ी बात है, कहीं से प्रोडक्ट उठानी है, उसको कहीं और लगा देनी है, ऑर्डर आएगा तो वहीं से उसी का एड्रेस लेना है बायर का, उसको कहना है कि जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे जहां पर लिस्ट हुआ जहां से तस्वीरें उठाई हैं उनको कहो कि मुझे ये ऑर्डर चाहिए, मेरे से एड्रेस पे चाहिए। उन्होंने थोड़ी चेक करना है कि आपका अपना एड्रेस है किसी और का है, वो जहां जिसको आपने बेचना है उसी का एड्रेस वहां पे लिखे, वो उधर से उधर प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। आपका ना कोई किराया लगा, ना कोई चीज लगी, ना पैसे लगे उस प्रोडक्ट के ऊपर, आपने जस्ट प्रॉफिट एंजॉय करना है। 15 और 24 के दरमियान में जो फर्क है, कैसी मजेदारी फील है। एक अभी आपको बताइए, अभी और देखते जाएं, इसमें आपको बहुत कुछ और सिखाएंगे। चलें जी, आगे कंटिन्यू करें प्लीज। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि ये एक वेबसाइट है वेफेयर, इनके ना मैंने को 15 प्रोडक्ट ईबे के ऊपर लिस्ट किए हुए हैं और हर प्रोडक्ट के दरमियान हमारा $7 से $8 का मार्जिन है। लाइक ये जिस तरह है $31.89, ये 27, यही प्रोडक्ट ईबे के ऊपर जो आपके सेल हो रहे हैं वो ये $40 के करीब होगा। अब ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये वहां पे जो 33.99 है, ये वहां पे 45, 47 इस तरह से ईबे के ऊपर है। अब ये जो मेरा अली एक्सप्रेस का पता नहीं क्यों वो URL नहीं चल रहा, शायद इन्होंने बैन कर दिया है क्योंकि इस पे बहुत सर्चेस हुई हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है ये 21 का जो है यहाँ पे ईबे के ऊपर है। यही जब आप चाइना में देखेंगे ना तो ये आपको वहां से $7 to $8 में मिलेगा। अब मैं इसका अकाउंट ओपन करता हूँ,
ये उन लोगों को ज्यादा समझ आएगी जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड है ई कॉमर्स का, या थोड़ा वो यूजर फ्रेंडली है इसके साथ। जो थोड़े न्यू है उनको समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए परेशान नहीं होना। अब यहाँ पे देखें इसकी शिपिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री इकोनॉमी शिपिंग चाइना, हांगकांग, ताइवान टू वर्ल्ड वाइड। ये अब चाइना से इसको शिप करेंगे, ठीक है। और ये मंडे 17 टू ये 31 आवर, ये कोई भी जो डेट है कि इसके दौरान ये प्रोडक्ट शिप होगा। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आइटम लोकेशन, इसमें पता नहीं कैसे जूम होता है, चले मैं टैब को जूम कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है आइटम लोकेशन, ये चाइना में प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे शिप कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, एशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसमें ये अब बंदा क्या कर रहा है, इसने प्रोडक्ट्स अली एक्सप्रेस से उठाए हैं और ईबे के ऊपर लिस्ट कर दिए। अब जब भी कोई ऑर्डर आता है तो ये अली एक्सप्रेस से ऑर्डर परचेज करता है अपने कस्टमर के एड्रेस के ऊपर, प्रोडक्ट डायरेक्टली चाइना से बायर को जाती है और ये पेमेंट ईबे से ले लेता है। उसका रीजन क्या है कि ईबे पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, सारी पेमेंट्स एडवांस में हो रही होती हैं। तो इस वजह से आप इस तरह से एक बिजनेस को रन अप कर सकते हैं। इसकी देखें ये 67 सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये $5 ईच जो है, $5 इसको ईच ऑर्डर मिल रहा है प्रॉफिट। तो हम 67 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये $335 इसने इस एक प्रोडक्ट से अर्न किया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस वक्त जो हमारा करंट डॉलर रेट है, तो समझ लें कि 50,000 रुपीज इसने एक ऐसे बिजनेस से अर्न किया है जो ये पार्ट टाइम कर रहा है। पार्ट टाइम कैसे कर रहा है कि इसके रिव्यू देखें, इसके 67 रिव्यूज हैं। और ये कोई सेलर नहीं है, ठीक है, ये कोई शॉप का नाम नहीं है, ये यूजर का नाम है। वो जो हमने यहाँ पे स्टडी किया था ना, ये कस्टमर टू कस्टमर, ये एक कस्टमर है जो आगे दूसरे कस्टमर को दे रहा है प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जो मैंने पीछे छोड़ी है, वो इसी वजह से कि आपको प्रॉपर वो समझ आए उनकी। अब मैं इस सेलर का यहाँ पे आइटम्स और सेल देखता हूँ कि इसने क्या क्या प्रोडक्ट लगाया है। अब ये देखें, ये सारे इसने ये डॉग्स के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना, ये सारे इसने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये मेडिसिन टाइप पता नहीं क्या है, ये फेस मास्क हो गए। तो ये इसके पास 7-8 प्रोडक्ट हैं। अब इसमें अगर हर प्रोडक्ट के उसको दिन में 2 ऑर्डर्स मिलते हैं और वो $10 ईच डे अर्न करता है, तो $10 का मतलब है कि वो 1500 रुपीज डेली इस स्टोर से अर्न कर रहा है, जिसके ऊपर उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो एक एसेट बना है उसका बस वो चल रहा है। अब इसमें क्या हो सकता है कि इसने तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रोडक्ट्स हैं। तो आप इसके अंदर थोड़े प्रोडक्ट अपने बढ़ा सकते हैं। आप 100 150 200 प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। ज्यादा ऑर्डर आप इस तरह से जो है ईबे वगैरह से ले सकते हैं। तो इस तरह से करके हम ड्रॉप शिपिंग को भी समझेंगे। सेकंड जो मैंने आपको बताया था कि ये जितनी मार्केट प्लेसेस हैं इनके ऊपर हम प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे, ऑर्डर्स मैनेज करेंगे। तो वो हम किसके करेंगे वो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किन के ऑर्डर्स मैनेज करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईबे लिस्टिंग्स, ठीक है। अब हम विद इन 2 मिनट्स इसको क्लोज करेंगे क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है। तो ये एक फाइवर के ऊपर गिग बनी हुई है। अब देखें ईबे लिस्टिंग्स कितने लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, 2800 पर्सन्स, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। और ये इसका देखें एक ऑर्डर क्यू में है। इट मीन्स के इतनी रेशियो है लोगों की जो ईबे के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल कोई यूएस में बैठा था, उसने 2 घंटे लगा के ईबे के ऊपर 10 प्रोडक्ट लगाए हैं, ठीक है। अब वही 2 यूएस में आपको पता है लेबर का पर और क्या रेट चल रहा है इस टाइम, मिनिमम वो $15 है। उसने $30 अपने 2 घंटे इसमें लगाए, $30 जाया कर दिए और उसको आता भी कुछ नहीं था और कुछ मतलब इतना उसको वो मिला नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पाकिस्तानी 20 लिस्टिंग्स करता है, ठीक है, 1600 रुपीज में फाइवर अपनी 20% लेके बाकी आपको देगा। तो अब 20 लिस्टिंग्स पे एक लिस्टिंग पे अगर 3 मिनट आपके लगते हैं ना, तो 20 लिस्टिंग के ऊपर देख लें आपका 1 घंटा लगेगा, ठीक है। और 50 लिस्टिंग्स हैं, फिर आगे इसी तरह वो 100 लिस्टिंग है पूरी की पूरी। तो आप फाइवर के थ्रू आपको अच्छे खासे इसके क्लाइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। सेकंड, जब मैं इस किक को भी ओपन करता हूँ, इसके अंदर देखें इनके 33 रिव्यूज हैं। मींस के इनको अच्छा खासा जो है यहाँ पे कहाँ मिल रहा है। ये देखें 5 दिन पहले इनको पूरा एक वो मिला है, फिर ये 2 महीने पहले के रिव्यूज हैं, 1 महीना पहले का रिव्यू है। उसके बाद जब हम इनको ओपन करेंगे और ये जो सारी चीजें हैं ना, ये अब आपको एक इनकम स्ट्रीम हम सिखाने जा रहे हैं
रिस्क अल्लाह पाक ने देना है, ठीक है। आपने अपनी मेहनत करनी है, पूरी कोशिश करनी है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जो है इसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। अब ये देखें, ये भाई ने अपनी तस्वीर लगाई हुई है, ये अमेजोन, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, ईबे, एटसी। हम शॉपिफाई को लर्न नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजें करेंगे। शॉपिफाई हम तब कर सकते हैं जब हम थोड़ा सा वो आप लोग प्रॉपर उसमें रिस्पॉन्स देंगे, अच्छा तो हम इंशाल्लाह शॉपिफाई पे भी जाएंगे। अब इनके पास भी 2 ऑर्डर्स इनके क्यू में। अब इनका पैकेज जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये 4000 से। इस वक्त समझ लें कि हो सकता है कि इनको ये वाले 2 ऑर्डर मिले हुए हों, हो सकता है ये वाले 2 मिले हों, हो सकता है ये वाले 2 मिले हुए, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसके साथ कस्टमाइज वर्किंग भी करवाते हैं कि आप ऑर्डर भी मैनेज करो। अब मेरा जो पहला क्लाइंट था वो फाइवर पे आया था, फाइवर से मेरी कंपनी बनी थी। उसने मुझे $10 का प्रोजेक्ट दिया था और $10 की एंडिंग पे उसने मुझे 400 डॉलर का उसने मुझे हायर कर लिया था पर मंथ, कि मैं आपको $400 दूंगी, आप मेरा मंथली वर्किंग करो, ठीक है। उस वक्त ये था डॉलर का रेट, ठीक है। और उसके साथ साथ उसने मुझे कोई $100 या $50 की टिप भी दी थी एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं उसका वर्किंग मतलब मैं बहुत अच्छी कर रहा था। तो उसने जब वो मुझे फाइवर से पे किया तो उसने साथ में वो अमाउंट भी ऐड की। तो जब आप किसी के बिजनेस को ग्रो करेंगे ना, तो वो एज अ बोनस आपको अमाउंट भी देगी। अब ये भाई जनवरी में आए हैं फाइवर पे, इनके 12 रिव्यूज हैं, 2 ऑर्डर्स क्यू में, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। आप इनसे सिर्फ 4 महीने पीछे हैं, लेकिन 4 महीने के बाद आप इनको भी क्रॉस कर सकते हैं। तो अभी आई थिंक हमें इसको क्लोज करना चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन होगा, जो भी होगा वो अब क्लास जैसे हमारी चलती जाएगी तो आपको सारी चीजें समझ आती जाएंगी। तो हम इसको क्लोज करते हैं, टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है अब। कोई एक आधा क्वेश्चन? अच्छा हाँ, इसको ये भी क्वेश्चन आंसर ना, एक मिनट म्यूट करें जरा, एक बार म्यूट करें, 1 सेकंड सॉरी। अच्छा एक बार जी म्यूट करें, एक बार म्यूट करें, मैं एक बात करनी है, एक बार म्यूट करें सारे। ये भाई मलिक मसूद साहब जरा म्यूट करें। हाँ अच्छा मेरी बात सुने आप लोग ना, पाकिस्तानी हमारे भाई जो है ना बड़े बेसब्रे हैं, ठीक है। बेसब्रे से मुराद ये है कि हम लोग जो है ना वो चाहते हैं कि आज के दिन में ही हम अमीर हो जाएं। वो स्वाइप का जो दौर है ना, ये फर्ज करें आप लोग जो समझते हैं कि हर चीज जो है वो आज के और अभी के अभी हो जाएगी। एक मिनट, ये भाई की ये वीडियो खत्म नहीं कर रहे थे, मैंने अब रिमूव कर दी है। अच्छा अब इसमें थोड़ा तहम्मुल चाहिए आपका। आपको क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन का भी ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें भी हम जब ओवरऑल जब आपके क्वेश्चन आंसर हो रहे होंगे वहां पे मैं भी, ये भाई ये जो अली हमजा साहब हैं ये भी होंगे, उधर दानियाल भाई हैं एक बड़े एक्सपर्ट हैं वो भी अमेजोन के, वो भी आप लोगों को जवाब दे रहे होंगे। लेकिन बेसब्रे नहीं होना कि जी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, जी मेरी बात का जवाब नहीं, मैंने इसलिए फीस कम दी थी या मैंने दी नहीं थी, इस वजह से जो है ना मेरे जो है वो बात का जवाब नहीं दे रहे और ये फलाना हो गया टमकाना हो गया। तो ये चीजें ना आप लोग जरा इन चीजों से बाहर निकल आए, थोड़ा अपने आप को मैच्योर करें। ये मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो जरा बेसब्रे ज्यादा होते हैं, वो आज के दिन में अमीर होना चाहते हैं। ये नहीं होता, देखें एक स्टेप्स होते हैं ना, आपने थोड़ा लर्निंग के अंदर घुसे, अपने क्वेश्चंस आपके अभी तो आपने सीखा ही कुछ नहीं ना, अभी तो जस्ट ओवरव्यू दिया है ना आपको कि ये भाई आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, कोई चीज नहीं लग रही, आपने एक जस्ट इंटरनेट यूज करना है और एक अपना मोबाइल नहीं लैपटॉप लाजमी होना चाहिए, ठीक है। लैपटॉप जरूरी है क्योंकि लैपटॉप से बहुत सारे अपनी जो वेब्स हैं वो जरा इजी हो जाता है वो करना, वो लैपटॉप आपको चाहिए होगा। अच्छा लैपटॉप नहीं तो पीसी यार 5-6 हज़ार का, अब तो पीसी भी वो छोटी सी एलसीडी एक पीसी ले लें, ठीक है, वो हो जाता है। जो भाई जो है करना चाहते हैं या किसी के दोस्त के पास पड़ा है उसके पास डेली के 3 घंटे उसके पास चले जाया करें, वो भी आपके साथ करेगा, आप भी करें। अपने अपने तौर पर अपने अपने इलाकों में एजेंसियां बनाएं, मिलके काम करें, मिलके जो है गप्पे जो लगाते हैं, मिलके फजूल टाइम वेस्ट करते हैं, जाते हैं 4-4 दिन फिरते रहते हैं पहाड़ी इलाकों में, टाइम जाया करते हैं, पैसा भी जाया करते हैं, अपना भी घर वालों का भी टाइम जाया करते हैं। उन्होंने देखे आप लोगों के इर्द गिर्द जो लोग आपके साथ अटैच हैं वो आप लोगों से बड़ी उम्मीदें रख के बैठे होते हैं, उनका कुछ सोचा करें, अपना सोचा करें। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि जो अगर आपने ज़ाया कर दिया इन 10 सालों में, जिन लोगों ने मेहनत कर ली, ये जो 20 साल से होते हैं 35 साल की जो उम्र होती है, इस दौरान बहुत एक्टिव होता है। आप हर चीज, दुनिया की हर चीज कर सकते हैं, दुनिया की हर जंग लड़ सकते हैं आप, इतनी पावर होती है आपके अंदर, आपके सारे पार्ट्स प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं, आप बेहतरीन जो है वो काम कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करें। अगले 20 साल अगर एंजॉय करना है तो इन 10 सालों में अपने आप को एक दफा कमिट कर लें कि अच्छा ये एक और बात सुन लें, जब डॉलर आते हैं, देखें जब डॉलर आते हैं, जब मुझे 8 लाख का प्रॉफिट हुआ 1 माह के अंदर अंदर क्रिप्टो के अंदर से, ठीक है, मुझे मजा आया कि नहीं आया?
अब मैं जब ईद पे जाऊंगा 5 दिन जो है याशी करके, याशी से मुराद ये अपनी फैमिली पूरी को लेके जाऊंगा। मैं क्यों दोस्तों में उड़ाता रहूँ, अपनी फैमिली को एंजॉय कराऊंगा, ठीक है, अपनी फैमिली को लेके जाऊंगा, फिर आके लाऊंगा। अब मुझे ज्यादा मजा आएगा कि टिकटॉक की आर्जी तौर पर मूवीज देख के ज्यादा मजा आएगा, मुझे खुद बताएं, अब फैसला आपका है। लिहाजा इंशाल्लाह क्लास लें, पूरी लें, एक दफा मेरे कहने पे ले लें, इसमें आ जाएं। आपको आप समझते हैं कि मुझसे नहीं हो सकता, फिर भी आ जाएं, एक दफा पूरी क्लास ले लें। आपको लगता है मेरे 1600 जाया हो गए हैं, आप मुझसे 1600 वापस ले लेना यार, एक दफा पूरे एंड तक क्लास ले लो ये वाली सारी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, डिस्कशन ग्रुप में गपशप भी करते रहेंगे। अच्छा ये कैसा लगा, कोई 1-2 कमेंट्स दे दें, और ओवरऑल ये कैसा लगा आप, ये आइडिया कैसा है पहले तो ये बताएं। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा जबरदस्त और बहुत मोटिवेशन भी इंशाल्लाह मिली है कि बगैर इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह अर्निंग भी होगी इंशाल्लाह। लें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी काम मेहनत तो फिर देखें। अब आप कहेंगे जी, अब आप एक जी भाई का बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मैं इनका जवाब देना, चलो म्यूट करें सारे, एक दफा म्यूट करें। देखें आप दुनिया में आ गए, दुनिया में आने के बाद आपने कोई एहसान नहीं किया दुनिया पे आ गए आप, अब कुछ तो करना है ना, आपने कुछ तो करना है भाई मेरे, आपको अल्लाह ने जिस्म दिया है, अपना सलामत है, आंखें सलामत है, जिस्म सलामत है, अब कुछ तो करना है ना आपने। लोग कितनी कितनी क्या क्या खुदाइयां करते थे, क्या क्या करते थे, अब तो हमारे पास ये इंटरनेट उस वक्त नहीं होता था, अब तो घर बैठे सबसे बड़ा सुकून ही ये, आपकी जिंदगी की आधी टेंशन ही दूर होगी कि आपको ना बाहर जाना पड़ रहा है, ना धूप में गलना पड़ रहा है, सड़ना पड़ रहा है। 15 लाख रुपए महीना वो खातून 2 बच्चों के साथ कमा रही है, ये कोई छोटी बात है। वो गवर्नमेंट की जॉब छोड़ छोड़ के ई कॉमर्स में जा रहे हैं, जो इसको समझ रहे हैं ना, जो थोड़ा सा इसमें घुस रहे हैं, सुन ले एक बात और, सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें नहीं आ जाना फौरी, जॉब अभी रखें, जब महीने का $1500 तक पहुंच जाएंगे ना, फिर जॉब को फारिग कराएं, छुट्टी कराएं, फिर फुल टाइम इसको लेके चलें। महीने का 6-7 लाख तो एम ही है, क्योंकि डॉलर में आ रहा है ना आपके, बेसिकली डॉलर में आ रहा है, डॉलर में 3-4 हजार आप कमा रहे हैं, यहाँ पे 3-4 हजार को आप समझते कुछ नहीं, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज को, वहां का 3-4 हजार, यहाँ पे 8-8 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया बन रहा है। तो यही डॉलर लेने के लिए बाहर जाते हैं आप, सारा कुछ लगा के, वहां पे शेव नहीं पूरा पूरा महीना करवाते कि जी वहां पे डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी। वहां पे ये जो लोग बाहर जाते हैं ना, आप लोग कह रहे थे हमारा फलाना भाई जी बाहर चला गया, हमारा फलाना भाई जी बाहर चला गया, उसका अब रिश्ता बड़ा अच्छा आएगा, अब वो बाहर चला गया, सब फजूल है। मैं गया ही नहीं, आज तक नहीं कोई बाहर गया, मेरे कजन है वो सारे वापस आ रहे हैं, मैंने उनको जब ये मशवरा दिए करके दिखाया ना, अब वो वापस आ रहे हैं, पहले नहीं सुनते थे मेरी बात, मैंने कहने छोड़ दिया, मैं कहते ही नहीं किसी को, जब वो मुझे देखते हैं खुद ही कहते हैं हमें भी यार ले लें प्लीज अपनी तरफ क्लास, आप वो खुद ही मिलते करते हैं। तो अपने आप को जब आप करेंगे, एक लेवल पे लेके जाएंगे, इर्द गिर्द के लोग सारे आपके पीछे खुद ही आएंगे, कोई जरूरत नहीं है किसी की मिन्नतें तरले करने की। एक दफा उनको शेयर कर दें कि भाई आना है तो इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, कोई मिन्नतें तरले की जरूरत नहीं है, किसी को मिन्नता तरला ना करो कि ये आ जाओ जी, आ रही प्लेटफॉर्म पे आ जाओ ना, मैं किसी को नहीं ये कहता। हाँ एक दफा शेयर कर दें कि भाई आना है तो आ जाओ, मुझे फायदा हो रहा है, आपको फायदा हो जाएगा, अगर आना है तो आ जाओ, बस ठीक है, नहीं आता तो उसकी मर्जी, उसके नसीब में नहीं है, उसको नसीब में नहीं। अच्छा एक चीज यहाँ पे, नसीब और किस्मत 2 अलग चीजें हैं, आप लोग मिक्स कर देते हैं इसको। दुनिया में आना और दुनिया से जाना ये है किस्मत, इसके ऊपर बहस ही नहीं करनी बनती, ठीक है। जिसने की थी ना बहस, माइकल जैक्सन की थी ना, इर्द गिर्द सारे डॉक्टर, हवा भी उससे पूछ के अंदर आती थी, यानी कि स्कैनर लगाए हुए थे, हर चीज, उसका खाना मुख्तलिफ डॉक्टर चेक करते थे, तो अपनी जिंदगी नहीं बढ़ा सका, 1 साल भी नहीं बढ़ा, जब आई मौत तो पता नहीं लगा, ठक हो गया। तो ये है किस्मत, ये है किस्मत, इसको नहीं आप चेंज कर सकते। हाँ बाकी सारी चीजें, आपका कमाना, आपका दुनिया में रहना, इसका लिविंग स्टैंडर्ड, ये सारे नसीब हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु तजारत बड़े ताजिर थे, इसलिए उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर था, ठीक है। तो इसीलिए लिहाजा ये आपके नसीब है, बाकी आपकी मेहनत के, आपके जो काम होते हैं डेली के, उसके एवज आपका नसीब लिखा जाता है। अब उसकी नसीब की दुआ मांगे, तहज्जुद में बैठ जाकर अल्लाह मुझे माला माल कर दे, मुझे दौलत मांगना कोई बुरी बात है? अगर बुरी होती तो फिर हजरत उस्मान गनी क्यों फिर बाकियों से बेहतर होते? वो अपनी दौलत रखते ही ना कि जी ना ये तो गुनाह है। और भाई दौलत कमाना थोड़ी गुनाह है, दौलत मांगना भी गुनाह नहीं है। अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह मेरे नसीब में ये दौलत लिख दे। उनको मशवरा ना दिए करें अल्लाह को, अल्लाह मुझे यहाँ से दे दे, अल्लाह मुझे यहाँ से दे दे, मशवरा ना दिया करें अल्लाह को। अल्लाह अपनी छोटी सी समझदारी को छोटी ही रखें, सब कुछ उस मालिक का जिसने सारी समझदारियां बनाई हैं उस पर छोड़ दें। नहीं, इस प्यारे से मैसेज के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।